गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही, धागे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। भीषण आग से धागा फैक्ट्री जलकर खाक। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मोदी नगर सिकरा रोड स्थित फैक्ट्री में लगी आग। सर, मोदी नगर में सिकरा रोड इंडस्ट्रियल में ये आग लगी है। सर, क्या है पूरा मामला? ये आज लगभग 17:23 पे मोदी फायर स्टेशन पे हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि SK कोटेक्स करके फैक्ट्री है। स्पिनिंग का काम होता था यहाँ पे और धागा बनाने का काम होता था, जिसमें एक कंप्रेसर में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग फैल गई। सर, लगभग कितने का नुकसान है? नुकसान अभी हम लोग इसको आग बुझा रहे हैं। लगभग आग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम लोग इसको रिव्यू करके बता पाएंगे। सर, जिस तरह से आग की बात थी तो लगभग कितनी दमकल गाड़ियों की सहायता इसमें लेनी पड़ी? इसमें हमारी लगभग 6 गाड़ियाँ थी। 2 गाड़ी हमारी मोदी नगर फायर स्टेशन से, 2 गाड़ी वैशाली फायर स्टेशन से और 2 गाड़ी हमारी कोतवाली फायर स्टेशन से लगी। माफिया ब्रदर्स अतीक अशरफ हत्याकांड मामला प्रयागराज से भी बड़ी खबर है। माफिया ब्रदर्स की हत्या कराने वालों का SIT टीम करेगी नार्को टेस्ट। सच उगलवाने के लिए माफिया ब्रदर्स के हत्या आरोपियों का होगा नार्को टेस्ट। SIT टीम को चाहिए हत्या आरोपियों से 10 सवालों के जवाब। हत्याकांड में 42 चश्मदीद का एक बार फिर बयान लेना न्यायिक आयोग। माफिया ब्रदर्स की हत्या को 15 अप्रैल को दिया था अंजाम। इस खबर पर संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, माफिया ब्रदर्स अतीक अशरफ हत्याकांड का मामला सामने जो है, इसमें नार्को टेस्ट का मामला बताया जा रहा है कि नार्को टेस्ट इसमें कराया जाएगा। माफिया ब्रदर्स की हत्या करने वाले SIT टीम कराएगी नार्को टेस्ट। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से माफिया जो ब्रदर्स हैं अतीक और अशरफ, इनकी हत्या को जिस तरीके से कॉलविन हॉस्पिटल के बाहर 15 अप्रैल को 3 शूटरों ने अंजाम दिया था, जिनका नाम था लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य। इन लोगों ने जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया था, इस हत्याकांड को लेकर के SIT और न्यायिक आयोग का गठन किया गया था, जो इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी। लेकिन अभी तक जो SIT की टीम है और न्यायिक आयोग की जो टीम है, इन लोगों को अभी तक किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर अब SIT जो है इन तीनों हत्या आरोपियों का जो है नार्को टेस्ट कराने की बात कर रही है, जिसमें उनके पास जो एक बड़ी बात है कि इनको जो सवालों के जवाब चाहिए वो इनको सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। जिसमें जो सवाल सामने आ रहे हैं वो हम आपको सवाल भी बताना चाहेंगे और दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, जो आखिर सवाल है जिनके जवाब अभी तक SIT को नहीं मिल पाए हैं। जिसमें कि सवाल यह है कि हत्याकांड की साजिश आखिर इन लोगों ने क्यों रची थी, और जो बात की जा रही है इसमें कितने लोग शामिल थे, जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त हत्या आरोपी एक बैकग्राउंड में और बैकअप में कौन था, क्या दोनों हत्याएं सुपारी लेकर इन लोगों ने की थी, इस सवाल का भी अभी तक जवाब नहीं मिला। इसके साथ ही अगर हम 5वें सवाल की बात करें तो 5वां सवाल जो है, इस हत्याकांड के पीछे कोई सफेद पोश नेता या कोई बड़ा उद्योगपति शामिल है, या फिर वह कौन था जिसे अतीक जो है वो तो उभर रहा था। जिस तरीके से उसके पीछे जो गैंग है, वो गैंग कौन है जो इसको सहयोग कर रही थी, जिसके कारण जो है अतीक और अशरफ को जो है मौत की नींद सुलाई गई। इसके साथ ही कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के SIT अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि अभी तक जो भी पूछताछ हुई उनमें इन हत्या आरोपियों ने केवल एक ही बात कही है कि ये लोग केवल अपना नाम बनाना चाहते थे, जिसके कारण इन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। फिलहाल इस हत्याकांड के बाद जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का नाम इसमें जुड़ रहा था, सुरेंद्र भाटी का नाम जुड़ रहा था, तो इसको लेकर के भी कई मुद्दे जो बन रहे थे कि आखिर, और जो सफेद पोश नेताओं की बात सामने, क्योंकि कहा जा रहा था कि अतीक के साथ मिल करके कई सफेद पोश नेता भी काम कर रहे थे, जिसको लेकर के ये खुलासा भी हो सकता था। लेकिन जो गुड्डू मुस्लिम का फिर नाम आया था, तो गुड्डू मुस्लिम के नाम पर ही आखिरकार जो गोली मारी गई, उसके पीछे राज क्या है, इन सभी बातों का जो है SIT की टीम को अभी तक जवाब नहीं मिल पाया। उन सभी मामलों को लेकर के अब SIT जो है कह रही है कि इसका जो नार्को टेस्ट कराएगी, नार्को टेस्ट में इन सवालों का जवाब मिल पाएगा, जिसके कारण ही इस हत्याकांड के पीछे का राज भी खुलेगा, या फिर जो सफेद पोश नेता है या फिर जो गैंगस्टर माफिया है उनका भी नाम खुलेगा। मोहम्मद कलीम, 42 चश्मदीदों का भी दोबारा से उनकी बयान लिया जाएगा। इसको लेके भी कहीं ना कहीं चीज़ें संदिग्ध बनी हुई है कि कहीं ना कहीं इसमें किसी मिली जुली साजिश कहीं ना कहीं इसको दिखाने का कुछ ऐसा षड्यंत्र बताया जा रहा है इसमें, या निकल के आ सकता है। तो उसी को लेकर ये चश्मदीदों की गवाही भी दोबारा फिर से कराई जाएगी। देखिए, जिस तरीके से जिस समय अतीक अशरफ के शूटआउट को अंजाम दिया गया था, उस समय जो मीडिया कर्मी थे, जो चश्मे गवाह थे, या फिर चाहे पुलिस कर्मियों की बात की जाए या फिर जो मीडिया कर्मियों की बात की जाए या फिर जो आसपास के स्थानीय लोग हैं,
जो वहां पर मौके पर दुकान लगाए हुए थे या फिर जो टहल रहे थे, जिनके जो अभी तक बयान दर्ज हुए, यानी कि मीडिया कर्मी, पुलिसकर्मी और जो आसपास के लोग, इन सभी के जो बयान दर्ज हुए हैं, इन बयानों से भी एसआईटी की टीम अभी संतुष्ट नहीं है। इसको लेकर के एक बार फिर से वो इन 42 चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज करने की बात कर रही है, जिससे कुछ सहायता मिल सके, क्योंकि नार्को टेस्ट के बाद जो हत्यारोपी बयान अपना देंगे, उससे जो इन लोगों का सहयोग मिलेगा, उससे जो मिलान किया जाएगा दोबारा, जो 42 चश्मदीद गवाह है उनसे मिलान और इनके बयानों का मिलान जिस तरीके से होगा, तो इससे कहीं ना कहीं एसआईटी को एक उम्मीद है कि कुछ सफलता मिल सकती है। इसी को लेकर के दोबारा इस मामले को लेकर के बयान दर्ज करने के बाद, क्योंकि सीन रिक्रिएशन जिस तरीके से हुआ था उससे कुछ खास सफलता नहीं मिली थी, और जो बयान दर्ज हुए थे उन बयान से और जो हत्यारोपी के बयान थे, इन दोनों बयानों से पूरी तरीके से मेल नहीं खा रहे थे, जिसको लेकर के एक बार फिर से बयान दर्ज करने की बात कही जा रही है एसआईटी की टीम के द्वारा। कलीम, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमेठी एसपी समेत 3 के खिलाफ एफआईआर के आदेश। सुल्तानपुर से बड़ी खबर आ रही है। जिला सत्र कोर्ट ने दिया एसपी समेत 3 पर केस दर्ज करने का आदेश। अमेठी एसपी तत्कालीन कोतवाल और क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा। तीनों ने मिलकर 4 लोगों की हत्या के मामले में नियमों की उड़ाई थी धज्जियां। कोर्ट ने एसपी समेत तीनों के खिलाफ दिए हैं जांच के आदेश। इस खबर पर संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़े हैं। कलीम, अमेठी एसपी समेत 3 के खिलाफ एफआईआर के आदेश जारी किए गए हैं, ये पूरा मामला क्या है? में जिस तरीके से बहुचर्चित चौरे हत्याकांड, यानी कि 4 लोगों की हत्या को अंजाम दिया गया था, इस मामले की तफ्तीश जो है सुल्तानपुर एसपी, जिनका नाम डॉक्टर इलामारन जी है, और तत्कालीन कोतवाल उमाकांत शुक्ला और क्राइम ब्रांच निरीक्षक परशुराम ओझा, ये लोग इस मामले की पूरी तफ्तीश कर रहे थे। लेकिन इस मामले में पूरी तरीके से लापरवाहियां की गई, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि जो नियम थे उन नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गई, जिसको लेकर के कोर्ट भी सख्त हुआ। और इस मामले में जब कोर्ट ने संज्ञान लिया तो कोर्ट ने सुल्तानपुर जो जिला सत्र कोर्ट है उसने बुधवार को एसपी समेत कोतवाल और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए। एफआईआर दर्ज करने के जिस तरीके से आदेश दिए हैं, इसके साथ ही इन लोगों की जांच करने के भी आदेश दिए गए हैं, जिसकी मुख्य जो प्रति है, आदेश की जो प्रति है वो मुख्य सचिव गृह, आईजी लखनऊ और डीआईजी अयोध्या को भी भेज करके इन लोगों की जांच कराने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कोर्ट भी इस मामले में अब सख्त दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिसकर्मी और अधिकारी मनमानी तरीके से जो जांच करते हैं, कार्रवाई करते हैं, उसमें हिला हवाली करते हैं, लापरवाहियां करते हैं, इन लापरवाहियों को लेकर एक बार कोर्ट सख्त हुआ है। और एसपी समेत जिस तरीके से 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए, तो इससे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पुलिसकर्मी लापरवाहियां बरत रहे हैं, मनमानी तरीके से जांच कर रहे हैं, तो इसमें अब कहीं ना कहीं बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि कोर्ट सख्त हुआ है। तो जब एसपी के खिलाफ एफआईआर हो सकती है जांच को लेकर के, तो जाहिर सी बात है जो नीचे तबके के लोग हैं उन पर भी एफआईआर दर्ज होगी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है जो चौरा हत्याकांड था जिसमें लापरवाहियां बरती गई, तो इसका भी जो जांच की बात है, जांच कर अब इसमें हो सकता है नया मोड़ भी आ सकता है, खुलासा भी हो सकता है कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे वजह क्या रही, क्योंकि एक बड़ा बहुत ही बहुचर्चित हत्याकांड था ये। जी कलीम, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। तेज रफ्तार टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटा, ये खबर संभल से आ रही है। टेम्पो पलटने से एक की मौत, 4 घायल। बदायूं निवासी बताए जा रहे हैं घायल। रजपुरा इलाके के जोड़ा लिंक रोड का मामला है। राजस्व कर्मियों से तंग आकर किसान यूनियन ने किया धरना प्रदर्शन। अलीगढ़ से बड़ी खबर है। कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई न होने पर बड़ा आंदोलन करने की कही बात। लेखपाल और कानून गो पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। प्रदर्शन के दौरान लेखपाल और कानून गो पर कार्रवाई की मांग। अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ क्षेत्र के गांव नगलावरी का मामला है। पत्रकार के परिवार पर जानलेवा हमला, यह खबर हरदोई से आ रही है। पत्रकार के माता पिता को आई गंभीर चोटें। पत्रकार की मां को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अनुराग शरण के परिवार पर हुआ जानलेवा हमला, यह खबर हरदोई से है, जहां एक पत्रकार के माता पिता पर जानलेवा हमला किया गया है।
क्षेत्राधिकारी ने दिया कड़ी कार्रवाई का आश्वासन। कासिमपुर थाना क्षेत्र का मामला है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस